I got a project of chemical industry. It was the biggest project of my last organization. So you are not expecting anything कि भाई इस डैशबोर्ड से मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है। फरवरी से लेकर के सितंबर के बीच में मैंने 6 या 7 इंटरव्यू लिए होंगे, जिसमें से 3 से 4 का मुझे क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ का रिजेक्ट भी हुआ था। अगर आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा बता दिया कि आपने जो रियल टाइम में सॉल्व करके आए हो इंटरव्यू में, तो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, और ये बहुत क्रूशल है। जब आपका प्रमोशन हुआ था तो आपको कितनी सैलरी हाइक मिली थी, कितने परसेंटेज, और अब आपका डेटा एनालिस्ट बना है तो कितनी परसेंटेज हाइक मिली, उसके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक नॉन आईटी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आप आईटी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बनने वाला है। क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उन्होंने भी अपना एजुकेशन कॉमर्स से कंप्लीट किया और उसके बाद एज यूजुअल उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, जैसे सब करते हैं इंडिया के अंदर। और फिर लेटर ऑन ही रियलाइज किया, उन्हें विजुअलाइजेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक फुटबॉल मैच वो देख रहे थे एंड उनको लगा कि यार ये फुटबॉल मैच में जो स्कोर कार्ड आ रहा है, ये ग्राफ्स आ रहे हैं, कैसे बनाए जाते हैं। एंड देन ही मेड सम रिसर्च और उसके बाद उनको पता चला कि यार BI एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट की ऐसी जॉब रोल होती है जिसमें ये काम होता है। एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग दैट स्किल्स, और वो स्किल सीख के उन्होंने पहली जॉब क्रैक की, BI एनालिस्ट एसोसिएट की। उसके बाद 2 साल वो जॉब करने के बाद उनको उसी कंपनी में प्रमोशन मिला, वो बन गए BI एनालिस्ट। और वहाँ पे भी वो रुके नहीं है, वहाँ पे उन्होंने और स्किल अपग्रेड किया और आज वो डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर करके एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई यार ये कॉमर्स से एजुकेशन कंप्लीट करने वाला बंदा यहाँ से IT फील्ड में कैसे जॉब कर रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, ये इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, सीधी बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। सो फ्रेंड्स, वी हैव जय विद अस। थैंक यू सो मच जय फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो चलिए जय का पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। ओवर टू यू जय। तो थैंक यू सतीश, मुझे इस कॉल में इन्वाइट करने के लिए। आई एम जय, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। Completed my BCom in the year of 2019 from Gwalior, Madhya Pradesh. And the same year I applied for Master in Commerce, and then I completed the Masters in Commerce in the year of 2021. उसके बाद I got my first job as an associate BI analyst, and there in my previous organization I worked there for 3 years. I got promoted there, and then recently I joined my new organization as a data analytics engineer. Okay, thank you so much for a wonderful introduction, Jay. So now moving on to the next and important question कि आपने बीकॉम से ट्रांजिशन किया है और ये सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई यार बीकॉम से क्या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं क्या। तो आपकी जर्नी हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए, आपकी लर्निंग जर्नी कैसे रही है और आपने ये ट्रांजिशन क्यों किया। क्या आपको लगता था कि यार डेटा एनालिस्ट एक सही फील्ड है आपके लिए, या फिर डेटा एनालिस्ट आप कर पाएंगे नहीं पाएंगे, आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आए रहेंगे। तो एक जर्नी डिटेल में बताएं ताकि जो एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट है, दोज हु आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम यू। ओके, It all started like those 2019 में मैं बीकॉम कर रहा था। उसके पैरेलली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। एट द टाइम 2019 और 20 के बीच में कोविड-19, सो गवर्नमेंट एग्जाम डिले पे डिले, पोस्टपोन हो जा रहा था, बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था। तो आई वाज थिंकिंग कि आई नीड टू स्विच टू प्लान बी, राइट। व्हाट एल्स, लाइक अगर इसमें ऐसा नहीं होता है तो चीज़ें कैसे, जो मुझे इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, तो वो आप ट्रेडिशनल रूट फॉलो कर रहे थे, जैसे कि सभी लोग बीकॉम करने के बाद बीकॉम करने के बाद एग्जाम्स के लिए जाते हैं। करेक्ट। एज आई टोल्ड यू, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पर जो सर्कल है मेरा, वो लोग सजेस्ट आपस में ग्रुप बनते हैं, लाइक बोलते हैं कि ये एग्जाम दे दो, ये अच्छा एग्जाम है, राइट। सो सर्कल और एनवायरनमेंट वैसा मिला कि लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ फोकस ज़्यादा चले गया। लेकिन कोविड के आने से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई, राइट। और एग्जाम नहीं हो रहे थे, एग्जाम हो रहे तो रिजल्ट नहीं आ रहे। तो उस टाइम पर एक चीज़ हुआ था, एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। होता क्या था कि मैं फुटबॉल एंथुसियास्ट हूँ, सारे स्पोर्ट्स देखता हूँ। तो उसमें जो होता था कि कोई भी मैच देखते हो उससे पहले एक एनालिसिस होता है हर चीज़ का, हर प्लेयर का, कि लाइक इस प्लेयर ने इस ग्राउंड पे इतना परफॉर्मेंस किया, इस तरह से लाइक अच्छे से एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का, ग्राफ दिखाते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में। तो हुआ क्या, 2021 में आई गेस मैं एक्सप्लोर करने लगा चीज़ें कि एक नॉन टेक बंदा किस तरह से IT में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब पर मैंने देखा कोर्स के लिए एक नॉन टेक बंदा किस तरह से जा सकता है। काफ़ी सारा कंटेंट मिला, मतलब जिन लोगों ने जो नॉन टेक बैकग्राउंड के थे उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने अपनी जर्नी बताया, उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं। सो जो पाथ उन्होंने फॉलो किए वो मैंने अपने जर्नी में इंक्लूड किए। उसके बाद मे बी इन जनवरी, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, मुझे नहीं पता था लिंक्डइन क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2021 के एंड में
आई केम टू नो अबाउट लिंक्डइन, लाइक इस पे लोग प्रोफाइल प्रोफेशनल रहते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं। सो मैंने एक जन का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बताया था उनको जॉब लिंक्डइन के थ्रू मिला। कैसे मिला कि लाइक उन्होंने अपना जो कंटेंट को जो आता था, जो प्रैक्टिस करते थे, जैसे पावर बीआई के डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने अपलोड किया लिंक्डइन पर। और सेम चीज लाइक उनको जब अपलोड किया तो उनको रीच मिला उनके प्रोफाइल पर। लोग पूछते थे कि आपने कैसे किया। मैं भी ये चीज उनका सोच के मैं भी अपना मोटिवेट होकर मैं करने लगा चीज। एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुई। लकीली बोल सकते हैं कि क्या हुआ, जनवरी में मैंने डैशबोर्ड बनाया, अच्छा खासा रीच मिला मुझे। मुझे अभी भी याद है, मैंने हैरी पॉटर का डैशबोर्ड बनाया था लिंक्डइन पर। हाँ, एंड इट इज इनसाइड पावर बीआई, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay. उसके बाद लाइक फरवरी में मुझे एक रिक्रूटर अप्रोच करती है उसी डैशबोर्ड के ऊपर, लाइक आई हैव सीन योर वर्क एंड आर यू इंटरेस्टेड इन अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। सो आई वाज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटी दैट टाइम। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि भाई इस डैशबोर्ड से मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है? एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट था मैं उसको परस्यू कर रहा था, बस सिंपल सा बात है कि मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मेरे वर्क देखा, मैं 3-4 डैशबोर्ड बना चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका इंटरेस्ट है इस चीज में, लाइक क्वेश्चन पूछे तो पावर पे कुछ क्वेश्चन आते थे, मुझे पढ़ता था मैं यहाँ। मैंने इसलिए कि यूट्यूब से बहुत मैंने रेफर किया है यूट्यूब अपनी जर्नी की तरफ। मैं बताऊंगा कुछ चैनल रिसोर्सेज, जो ये वीडियो देखेंगे वो प्रेफर कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। बाकी उस टाइम पर मैंने यूट्यूब से रेफर किया और मैंने इंटरव्यू दिया, और लकीली लाइक मेरा हो गया उस टाइम पर एज एन एसोसिएट बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। 2022 फरवरी में ज्वाइन कर लिया मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो आई वाज आस्किंग, आपने एमकॉम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी डायरेक्टली कोई जॉब नहीं किया और आपने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट किया जो कि डेटा एनालिटिक्स का है, राइट? एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या उन्होंने जब आपको बुलाया तो इंटरव्यू राउंड कैसे हुए? जो पहला आपका बीआई एनालिटिक्स का जॉब था उसमें क्या क्या आपको पूछा गया और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में बताइए। सो एज आई टोल्ड यू, लाइक एक दिन का मुझे टाइम स्पैन मिला था कि मेरी प्रिपरेशन का। 17 आई गॉट अ कॉल एंड 18th ऑफ फरवरी इट वाज माय इंटरव्यू। सो मीन वाइल आई जस्ट यूट्यूब पे गया एंड सर्च लाइक टॉप 5 और टॉप 10 क्वेश्चन। मोस्टली लोग यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं लाइक। सो उसमें क्वेश्चन थे लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एग्स, ये मैंने पढ़ कर गया। इसके बाद ही टोल्ड मी लाइक एनी कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने तो वो दिखा सकते हो। वो तो मेरे को दिखाना ही था लाइक, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया अपना शोकेस करने का। तो फिर मैंने जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया उनको दिखाया। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया कि लाइक आपने डेटा कहाँ से लिया, कैसे क्लीन किया डेटा, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया इस डेटा में, और एक्जैक्टली व्हाई यू डिड मेड दिस डैशबोर्ड, क्या इंसाइट मिल रही है, इस तरह से के बेसिक क्वेश्चन पूछे मेरे से। आई वाज एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। सो या इट वाज लाइक 30 या 40 मिनट्स इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरे को कॉल आया एचआर का कि योर टेक्निकल राउंड इज बीन क्लियर। सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ। सेकंड टेक्निकल राउंड में सीक्वल के क्वेश्चन पूछे मुझे, थोड़े बहुत कुछ सीक्वल क्वेश्चन पूछे मुझसे। उस टाइम पर थोड़ा बहुत सीक्वल में सीखने लगा था, मुझे पता था कि पावर बीआई के इंटरव्यू में सीक्वल एक्सपेक्टेड होता है, पूछते हैं। तो मैंने वही उनको जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं सीक्वल के लिए, टॉप मैनेजर सैलरी और यू सेल्फ जॉइन के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे सीक्वल के। तो मैं आई वाज एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। सो उसके बाद मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मेरे को जॉब लाइक आई वाज प्लेस्ड एज अ बीआई एनालिस्ट। या आर यू कंफर्टेबल टू शेयर द सैलरी? मतलब उस टाइम पे आपको सैलरी क्या थी जो पहला जॉब? Yeah, I can. उस टाइम का सैलरी I can share. Like I joined there as a 5.5 something I got. दैट इज रियली गुड पैकेज। और 5.5 फ्रॉम नॉन टेक टू टेक बैकग्राउंड, तो ये थोड़ा सा अच्छा चैलेंजिंग रहता है और ये बहुत अच्छा पैकेज मिला था आपको। ग्रेट। एंड इट्स ऑल अबाउट जो आपने प्रिपरेशन किया था। और बेस्ट पार्ट आपने जो शेयर किया ना कि यार आपने प्रोजेक्ट पहले करे थे और उन्होंने पूछा कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया था। तो क्या होता है जब इंटरव्यू वाला आपको कुछ पूछना चाहता है ना, ऐसे कुछ वो सवाल पूछे उससे पहले कि अगर उसने प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कुछ पूछा तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी आइडिया रहता है एंड यू डिड इट प्रॉपरली, तो आप उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते कि भाई ये इनसाइट्स मैंने कैसे निकाले, राइट? Exactly. दैट्स अ ग्रेट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप बीआई एनालिटिक्स कितने साल आपने जॉब किया एंड देन आपने फिर डेटा एनालिस्ट में कैसे स्विच किया, उसके बारे में बताइए। I started in the month of February 2022. उसके बाद 2 महीने का मेरा ट्रेनिंग हुआ। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला 2 साल तक मुझे। लाइक मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला एज अ पावर बीआई डेवलपर ओनली। मतलब पावर बीआई डेवलपर, थोड़ा बहुत मतलब डेटाबेस में काम, जैसे डेटा क्लीनिंग, डेटा चेकिंग, डेटा वैलिडेशन, इस तरह का काम। उसके 2 साल बाद आई गॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। इट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आई परफॉर्म वेरी रियली वेल। सो बेस्ड ऑन दैट मतलब मुझे प्रमोशन मिला। जो प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, आई डिड माय बेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट दे गेव मी प्रमोशन। दे प्रमोटेड मी बीआई एनालिस्ट, लाइक मिड सीनियर लेवल बेसिकली। सो एंड आफ्टर दैट, after getting a promotion, I worked there almost for 1 year. After that I started feeling like it's time to think beyond my role, right? So उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगा कि अभी स्विच करना ही है, क्योंकि एक रोल पे कितना काम करोगे, you have to make some switch if you want to grow. So that's why I started looking out in the year of 2025, beginning of this year, right? So it was tough because हो क्या रहा था ना कि आई वॉज नॉट अप्लाइंग। मतलब 2-3 साल से मैं अप्लाई नहीं कर रहा था किधर पे। मैं बिना प्रोजेक्ट पे काम करता था और मतलब जो भी उनको सीखने को मिलता सीखता था। आई वॉज नॉट अप्लाइंग इट। सो मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ऊपर नीचे था उस टाइम पर।
जब मैंने स्टार्ट किया था बिगनिंग में। रिज्यूमे, एक ही रिज्यूमे को मैं जगह जगह जॉब पे अप्लाई करता था। इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू अप्लाई विद द सेम रिज्यूमे अगेन एंड अगेन। ओके, सो फिर मैं क्या किया कि 2-3 महीने तक ऐसा रियलाइज हुआ, मैंने अपना रिज्यूमे रिव्यू करवाया। लिंक्डइन एक चीज़ अच्छे से करता है, आप नोन कम्युनिटी वॉइस होते हो लिंक्डइन पर, सो आपको हेल्प मिल जाता है, बट उसके लिए यू हैव टू बी एक्टिव। यू शुड बी कंट्रीब्यूट ऑलवेज नॉलेज। हाँ हाँ, कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, तभी लाइक लोग आपको देखते हैं कि लाइक दिस इज अ क्रेडिबल गाय और गर्ल। सो मैंने लोगों से रिव्यू करवाया, जो मेरे सीनियर पोजीशन पे लोग थे उनसे रिव्यू करवाया कि लाइक प्लीज रिव्यू माय रिज्यूमे, एंड दे पॉइंटेड आउट द फ्लॉज, लाइक वट एवर द थिंग्स आई वाज डूइंग रॉन्ग एट दैट टाइम। सो रिज्यूमे रेक्टिफाई किया और चेक किया एटीएस स्कोर अपना, ये सब चीज़ें बेसिक मतलब चीज़ें की मैंने। स्टार्टिंग में मुझे कॉल कम आ रहे थे, लेकिन जब मैंने रिज्यूमे ऑप्टिमाइज़ किया, 2-3 वर्जन बनाए अपने रिज्यूमे के और अप्लाई किया नौकरी पे, यू विल गेट डेफिनेटली मैनी कॉल्स, यू अपडेट योर प्रोफाइल डेली एंड इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन नौकरी एंड रिज्यूमे, यू हैव टू कीप अ गुड रिज्यूमे। सो देयर इज अ हैक, लाइक अभी तो बहुत मार्केट में बहुत फेमस हो चुका है कि यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल दैट 9 से 10 AM के बीच में, जो वो विंडो रहता है उसमें लाइक रिक्रूटर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। या गेट अटेंशन फ्रॉम रिक्रूटर्स, तो आपको मॉर्निंग में वो प्रोफाइल तो अपडेट करना ही चाहिए। मैं ये सब मैं स्ट्रैटेजी में इंक्लूड बता रहा हूँ कि लाइक जो जो मैंने चीज़ें फॉलो की थी, उसके बाद से लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग मेनी कॉल्स, लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग मेनी कॉल्स। बट द थिंग वाज, इंटरव्यू क्लियर हो रहे थे मेरे, फरवरी से लेकर के सितंबर के बीच में मैंने 6 या 7 इंटरव्यू दिए होंगे, जिसमें से 3 से 4 का मुझे क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ का रिजेक्ट भी हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं हर जगह आपका नहीं होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती कुछ अलग। उनकी प्रोफाइल मेरे से लाइन नहीं हो रही थी, उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी। और जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था, तो वहाँ पर एवरीथिंग वेंट वेल, एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी द कंपनी एबल टू मैच दैट, एंड जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी आई वाज एबल टू मैच दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इंजीनियर एट माय करंट ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। सो हियर इट इज़ माय अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भाई जब आपका प्रमोशन हुआ था तो आपको कितनी सैलरी हाइक मिली थी, कितनी परसेंटेज, और अब आपका डेटा एनालिस्ट बना है तो कितनी परसेंटेज हाइक मिली, उसके बारे में बताइए। सो उस टाइम पर एज आई टोल्ड यू लाइक कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया था। सो एट दैट टाइम या आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग, एट द टाइम ऑफ लाइक 2023 दिसंबर में आई क्रैक्ड एन इंटरव्यू। आई वाज जस्ट, मैंने ऐसे ही इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, आई वाज एबल टू क्रैक दैट। सो मुझे एक ऑफर लेटर आया। सो उस ऑफर लेटर में हुआ क्या कि लाइक दे गिवन मी सम नंबर एंड इट वाज लाइक मोर देन 120% एट माई, जो मैं करेंट सैलरी ले रहा था। So I Oh, just told me that I am going to resign. So they told me like you don't have to resign. We are retaining you in the same offer. So I was okay with that. If because my role was good, so मैं कहा कि ठीक है, if we are able to retain it, so why would I switch? So they retained me basically with that offer. Like they have given me some kind of 120 to 125% of hike at that time. उसके बाद when I switched the here, so I got like 30 to 35% hike there at my current organization. 30 to 35%. Yeah. okay, great. So it means that if you upgrade yourself, you there are always opportunity to get hike from your company. Yes. क्योंकि कंपनी भाई यार एक क्वालिफाइड बंदे को छोड़ना नहीं चाहती है, वो क्यों बोलेगी कि यार इतना क्वालिफाइड बंदा है एंड ही शुड बी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो कंपनी के लिए, तो कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए ही कंपनी में। तो बहुत सारे लोगों का आज होता है ना, वो निगेटिव वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, कोई कहता है डेटा एनालिस्ट अभी ये मार्केट डाउन हो चुका है, जॉब नहीं है। इट्स नॉट द वे। जो यूट्यूब, उनको तो वीडियो के व्यू गेन करने, बस क्लिक आना चाहिए अंदर क्या बताया जा रहा है वो अलग बात है, बट इंफॉर्मेशन कितनी सही और कितनी नहीं पता नहीं। बट थिंक इज दैट अगर आपके पास नॉलेज है तो यू विल लैंड अ डिसेंट सैलरी जॉब एट इन द लाइक बिगिनिंग, वी कैन से एज अ फ्रेशर। बट आगे चलकर जैसे आप नॉलेज अपग्रेड करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो प्रोजेक्ट पर, तो जैसे जय ने कहा कि यार 120% सैलरी हाइक मिला, वैसे इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम योर केस ऑल्सो गाइज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल आपको मिला, डेटा एनालिस्ट इंजीनियर आप कह रहे हो, तो उसके लिए इंटरव्यू राउंड आपका कैसे हुआ या क्या क्या हुआ, उसका प्रोसीजर हमें बताइए। जहाँ पे करंट ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा हूँ, तो उसका इंटरव्यू राउंड 3 राउंड का इंटरव्यू हुआ था उधर। ओके। फर्स्ट राउंड इज लाइक टोटली टेक्निकल, जो कि एक टीम लीड ने लिया था मेरा इंटरव्यू। उसमें 4 सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, पावर बीआई, एसक्यूएल, डेटा वेयरहाउसिंग एंड पाइथन। इफ आई टॉक अबाउट द पावर बीआई, तो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, मोर ऑफन लाइक। हाँ, एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस इंटरव्यू में। जो मैंने 6 या 5 महीने में जो भी इंटरव्यू दिए हैं, उसमें एक ट्रेंड नोटिस किया है कि आजकल लाइक
इंटरव्यूज को पता होता है कि he or she knew some answers. They are studying from anywhere, like from YouTube or ChatGPT or etc. etc. So they know they have a set of question they can answer. But अभी they are more focusing on the real time experience, like whatever the जो experience बंदे को बता रहा हूँ, right मैं, कि अभी वो पूछ रहे हैं कि जो काम कर रहे हो आप, रिपोर्ट पे कोई काम कर रहे हो, पावर पे कोई रिपोर्ट है, उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं. इफ यू आर एबल टू आंसर दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर आपने वो बोल दिया, सो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं इंटरव्यू में, रादर देन कि आप समय और समय एक्स का डिफरेंस बता के आ जाओ. वो ठीक है, वो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा बता दिया कि आपने जो रियल टाइम में सॉल्व करके आए हो इंटरव्यू में, सो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, और ये बहुत क्रूशल है. यू मीन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर, जो कि गूगल पे मिलते हैं या चैट जीपीटी में मिलते हैं, वो एक ढांचे में कि भाई यार ये इसका जवाब ये है, सम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स, तो वो आजकल नहीं पूछा जाता है. वो सो पूछेंगे भी तो लाइक वो बेसिक क्वेश्चन है, बट अभी दे आर ट्राइंग टू लाइक हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इफ अगर यस. प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, एग्जांपल देता हूँ, मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में. सो इंपोर्ट मोड का, जो इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड का डिफरेंस होता है, ठीक है. बेसिकली जो ट्रेडिशनल आंसर होता है वो ये होता है कि लाइव कनेक्शन होता है, वो उसमें कॉपी बन जाता है डेटा का, पर उसमें ये पूछ लिया कि अब बताओ कि डायरेक्ट क्वेरी मोड में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के क्या स्टेप होते हैं, इंपोर्ट में क्या होते हैं. तो ओके. हाँ, ये थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन कि अब ये पूरा डिफरेंट ही कर दिया. तो करेक्ट. अभी उसमें मेमोरी स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है, इधर क्वेरी का ध्यान रखना पड़ता है, क्वेरी लोड का. तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा घुमा सकते हैं इंटरव्यू, आजकल ये पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू बी अवेयर. ये तो एक्सपीरियंस वाले का हो गया कि आप जवाब दे पाओगे, आपने बहुत सारा काम किया था, लेकिन फ्रेशर वालों को करना क्या पड़ेगा, मुझे लगता है उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे तब जाके ये पॉसिबल है, राइट? फिर से उनको पता होता है कि इसने उसको रियल टाइम एक्सपोजर नहीं है, सो दे नो कि लाइक इसको ये ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएगा. सिंपल सा बात है. बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्वेरी लिखना आना चाहिए. आपको भले क्वेरी थोड़ा कब गलत हो जाए, आप कॉमा गलत लगाओ, ब्रैकेट गलत लगाओ, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी, राइट. अगर आपने कोई मैनेजर वाला क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ अ मैनेजर जी, ये मतलब इस तरह से, तो उसमें पूछ लिया, अगर आपने क्वेरी लिखी, आपने मगअप करके गए हो, उसमें लिख दिया, आपने पूछ लिया बीच में, अच्छा ये आपने जॉइन लगाए, क्यों लगाए, मतलब फिर आप क्या बोलोगे, ठीक है. सो यू हैव टू नो द बेसिक्स, राइट. बेसिक बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के. तो एसक्यूएल में अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनो, जय जी ने कहा है कि वी आर आप एसक्यूएल में काम करते हो तो जॉइंस तो आपका परफेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो मल्टीपल टेबल बैकएंड में होते ही है. बिना मल्टीपल टेबल का वहाँ पे काम नहीं होता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन किया जाता ही है. तो डेटा नॉर्मलाइजेशन इवन अभी रिसेंटली आई हैव डिज़ाइन अ पोर्टल जो है इनसाइड पीएचपी. सो आई थॉट कि मेरे 4-5 टेबल बनेंगे एसक्यूएल में, लेकिन जब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट पे चैट जीपीटी की मदद से काम करने लगा तो 20 टेबल बन गए मेरे बैकग्राउंड में, और उसे मुझे इंटरलिंक करने में फिर दिक्कत होने लगी, बट मैंने वो फिगर आउट कर लिया. बट दैट इज इंपॉर्टेंट, अगेन यू नीड टू लर्न कि भाई यार ये सारे टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए जॉइंट्स आप कैसे यूज़ करोगे. सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने इंटरव्यू का राउंड शेयर किया, तो ऐसा जो आपने इंटरव्यू दिए, जिस इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए. ओके, सो इसका भी एक स्टोरी बता देता हूँ मैं. लाइक ऐसे बताया कि लाइक मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से था. सो चीज़ें क्या होती थी, सीक्वल सबके लिए इजी होता है, मेरे लिए हार्ड था. मेरे को बहुत टाइम लगा है सीक्वल पे, तो मतलब थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने में और थोड़ा सा चीज़ें समझने में कि लॉजिक कैसे चीज़ें हो रही है. दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, अगर आपको नए कॉन्टेक्स्ट से एकदम आते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. लोग बोलते हैं ना कि सीक्वल ईजी, हाँ ईजी है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसके ऊपर. मुझे क्या, मेरे को जो भी मैं प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा था ना, मुझे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ. उस टाइम पर मैं इतना इंडल्ज रहता था चीज़ों में, राइट. बट जब मेरे को इंटरव्यू दिया था तो सीक्वल का मैं प्रोजेक्ट में जो उनको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, सीक्वल बड़ा बेसिक होता था, लेकिन इंटरव्यू में चीज़ें डिफरेंट होती है. इंटरव्यू और रियल टाइम एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट. रियल टाइम एक्सपीरियंस कुछ और चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, इंटरव्यू में लाइक दे वांट टू नो समथिंग एल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करना चाहूँगा मैं क्विकली. आप मुझे उन चैनल्स का नाम बता दो जिसकी मदद से भी आपने प्रिपरेशन किया था, बिकॉज यू टोल्ड मी दैट दिस इज you haven't joined any courses, nothing at all, and you prepared at your own. तो भी कैसे आपने वो प्रिपरेशन किया, उन चैनल्स के नाम बताया, सो दैट जो ऑडियंस है दे कैन रिफर दैट चैनल्स ऑल्सो इफ दे डोंट वांट टू बाय एनी लाइक पेड कोर्स और उनके पास बजट नहीं है, सो दे कैन फॉलो दी चैनल्स. और एल्स जिनके पास बजट है वो तो जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्योंकि इफ़ यू आर फॉलोइंग इन वन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर तो वो भी बढ़िया रहता है. बट अगर आप चाहते हो कि भी यार नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, तो वो रिसोर्सेज जो है आपके साथ शेयर करेंगे अभी. ओके, सो
बेसिकली लाइक मैं 2 तरीके से फॉलो करता था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और इफ लाइक रियल टाइम में भी कभी कुछ फंसते हैं ना तो उसके लिए अलग चीज़ होती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के चैनल मैं बता देता हूँ अभी। सो बेसिकली अब मैंने बताया जैसे कि पावर बी के लिए मैं 2 चैनल रेफर करता था। सो आपका चैनल एक, और एक लर्न विद गीक्स शशांक सिंह का चैनल है वो। एंड सीक्वल के लिए मैं अंकित बंसल, काफी नोन चैनल है, लाइक काफी नोन पर्सनालिटी, काफी अच्छा सीक्वल का इंस्ट्रक्टर है वो, उनको मैं फॉलो करता था। उनका यूट्यूब चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है। और ऋषभ मिश्रा एक चैनल है यूट्यूब पर, उनको भी मतलब मैं फॉलो करता था, मतलब उनका बेसिक सीक्वल के बेसिक समझने के लिए। तो ये 4 चैनल को मैं मतलब मोस्टली प्रेफरेंस देता था काफ़ी ज़्यादा। So thank you so much Ajay. I want you to give a last message कि भाई यार जो एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट स्पेशली हमारे जो भी कंटेंट देखने वाले उसमें फ्रेशर ज़्यादा रहते हैं। हालांकि आपकी तरह मतलब प्रमोशन पाने के लिए भी लोग ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं, जैसे आपने भाई 120% हाइक का प्रमोशन गेट किया, उसके बाद भी 35%, सो बैक टू बैक इतना अच्छा प्रमोशन लेवल आपको मिला, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड एफर्ट। बट आप एक कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहोगे कि भाई यार किस तरह से हम अपनी नॉलेज को फिगर आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को अपना 2.0 जो मैं बोलता हूँ तो वो कैसे लॉन्च कर सकते हैं, उसके बारे में हमें एक लास्ट मैसेज में बताइए। फर्स्टली तो लोग होते हैं, अब हम कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं होते किसी चीज़ के लिए, राइट। सो मैंने देखा, इवन मैं भी एक चीज़ करता था, मैंने भी गलती करी थी कि लाइक कोई भी इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट देने से पहले वी थिंक कि यार वी आर नॉट प्रिपेयर्ड येट, अभी नहीं देना चाहिए, जब प्रिपरेशन हो जाए, कोर्स कंप्लीट कर दूँ, प्लेलिस्ट देख लूँ, तब इंटरव्यू। बट ये चीज़ गलत है। लाइक वट एवर द प्रिपरेशन यूर, मतलब जो भी प्रिपरेशन आपका है, जस्ट गिव द इंटरव्यू, गिव द टेस्ट, जस्ट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। वो चीज़ आपको इतना हेल्प करेगी कि आपको पता लगेगा कि आपकी वीकनेस क्या, आपको फोकस एरिया मिल जाएंगे कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो वो चीज़ आपको करना ही करना है कि टू जस्ट गिव द इंटरव्यूज, अप्लाई। देयर इज नो टाइम टू लाइक व्हेन एनीवन कैन गेट 100% रेडी, राइट। जो भी आपके पास टाइम है, जो भी प्रिपरेशन है, जस्ट गिव अ इंटरव्यू, जस्ट गिव अ टेस्ट, गिव अ मॉक टेस्ट, मतलब टेस्ट करो, खुद को टेस्ट करो कि व्हाट वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट। एंड उसके अलावा होता क्या है कि मैं चीज़ में जिस जर्नी होती है ना, काफ़ी टफ होती है, जो जॉब के प्लेसमेंट की जर्नी, उसमें ऐसा काफ़ी अप्स एंड कभी ऐसे लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद कभी कभार जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई थी, उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो वो चीज़ ना सोचने के बजाय आप ना पढ़ते रहो उस चीज़ को, लगे रहो उसमें, उस चीज़ को करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कॉल कब, मुझे मैं डैशबोर्ड बना रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे कॉल आ जाएगा। तो आपको नहीं पता कि आपको कॉल कब आ जाएगा, तो आपको 100% रेडी रहना। आप फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि यार हमें प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला था, बिकॉज आपको प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला था, आपने बीच में आप डिसअपॉइंट होके आपने जो होता है, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको रहना ही पड़ेगा। आपको कभी भी आपको कॉल आ सकता है, यू नेवर नो। क्या आपको, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अप्लाई किया, मे बी आपको 6 महीने पहले अप्लाई किया, आपको कॉल आ जाए, ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे को भी होता था, लाइक 2 महीने पहले अप्लाई किया, कॉल आ भी आ रहा है मुझे, ऐसा होता है। सो चीज़ें आपको, अगर प्रिपेयर रहना तो आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, ये मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में। You don't need to be a talent, you need to be consistent only. Correct, Okay. exactly. That's the great message. And again you told that कि यार you should face rejection, क्योंकि that is very important message आपने बताया कि यार अगर आप rejection face नहीं करोगे तब आपके अंदर क्या weakness है तब तक पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे लोग डरते हैं, बोलते हैं कि यार नहीं मैं पावर बी में 100% बनूंगा, मैं SQL में 100% परफेक्ट बनूंगा तब जाके इंटरव्यू दूंगा, एंड दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। तो अगर आपको सक्सेस पानी है किसी भी चीज़ में तो स्टार्ट अप्लाइंग द जॉब, जाके रिजेक्ट होने तो अपने आप को, तब पता चलेगा कि यार आपने रिजेक्ट क्यों आए और क्या प्रिपरेशंस आपको एग्जैक्टली करनी चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। थैंक यू सो मच जय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका इस नए जॉब पे, तो फिर भी आपने टाइम दे दिया, एंड थैंक यू सो मच। मैं जय के जो लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। टॉपमेट पे भी वो अवेलेबल है, आप उनसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, टॉपमेट पे विजिट करके लिंक्डइन में लिंक अवेलेबल है उनकी। So thank you so much, Jay, again. Thank you Satish for having me in this call. Thank you Satish.